हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कोमल श्रीवास्तव और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपने सुना ही होगा कि कई पेशेंट लेकर के आते हैं या फिर हो सकता है आप लोगों में से किसी को हो, ब्लड आता है स्टूल पास करते दौरान, पेन होता है, मस्से सा बन जाता है। तो मैं इन सभी चीज़ों के बारे में आज आपसे बात करूँगी। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ पाइल्स के बारे में, जिसको आप कॉमन भाषा में बवासीर भी कहते हैं और मेडिकल भाषा में हम लोग इसे हेमोरॉइड कहते हैं। तो पाइल्स यानी हेमोरॉइड होता क्या है? पाइल्स का मतलब होता है कि जो हमारी वेन्स हैं, जो हमारी एनल कैनाल, वहाँ पे छोटे छोटे मस हो जाते हैं और वहाँ की जो वेन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा टॉर्चुअस हो जाती हैं। वहाँ पे ब्लड का जमाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जब हम स्ट्रेन लगाते हैं स्टूल पास करते दौरान तो वहाँ से ब्लड निकलने लगता है। वहाँ पे जो मस्से होते हैं एनल कैनाल के पास, वहाँ पे एक मस्सा भी हो सकता है और कई सारे भी हो सकते हैं। और स्ट्रेन के दौरान पेन भी बहुत होता है। पहले होता है पेन और बाद में होता है, और ये पेन दौरान भी हो सकता है स्टूल पास करने के। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका ज़्यादातर कारण क्या होता है। ये ज़्यादातर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के कारण होता है। अब मैं सेकंड आपको बताती हूँ फिशर क्या होता है। फिशर में क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेन लगाते हैं, चाहे डिलीवरी का स्ट्रेन हो या फिर कोई सामान उठाने का, जब हम अपलिफ्ट करते हैं, हेवी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो उस स्ट्रेन के कारण एक टियर हो जाता है पेरीएनल रीजन में। तो उस टियर को हम कहेंगे फिशर। फिशर में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। जब भी वो पेशेंट जो है वो जब स्टूल पास करेगा, जब आप स्टूल पास करेंगे तो उसमें आपको ब्लड दिखेगा और पेन बहुत ही ज़्यादा होगा। हर बार जितनी बार भी स्टूल के लिए आप जाएंगे उतनी बार आपको पेन होगा। फिस्चुला में क्या होता है, फिस्चुला एक सेकेंड ओपनिंग है। सेकेंड ओपनिंग कहाँ? एनल कैनाल जो है उसके थोड़ा सा दूर कहीं भी एक ओपनिंग, एक एब्सेस बना लेगा। जब वो एब्सेस है, जब वो बर्स्ट होगा, बर्स्ट होने के बाद वहाँ एक ओपनिंग बन जाएगी, तब हम उसे फिस्चुला कहेंगे। आइए तो मैं इसे बताती हूँ कि आप कैसे जानेंगे कि आपको पाइल्स है, फिस्चुला है या फिशर है। जो आपका पाइल्स होगा, पाइल्स में क्या है, आपको पेन होगा, ब्लीडिंग हो सकती है या फिर ब्लीडिंग नहीं भी होगी। तो स्टूल करने के दौरान ये आप देखेंगे। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि आपको इंटरनल है या एक्सटर्नल, ये आपको पता कैसे चलेगा। एक में क्या होता है, एक इंटरनल होती है, पहले तो मैं बताऊं आपको, और एक एक्सटर्नल होती है। इंटरनल में क्या होता है, ब्लीडिंग जो है अंदर से होती है, इंटरनल पार्ट से अंदर एक मस्सा सा बन जाता है जिसमें ब्लड इकट्ठा हो जाता है, और जब हम स्ट्रेन करते हैं तो वहाँ से ब्लीड करना शुरू करता है। ब्लीड करना शुरू करता है तो पेन तो ऑब्वियसली वहाँ पे नहीं होता, ज़्यादातर ईचिंग देखने को मिलती है। और सेकंड जो होता है एक्सटर्नल पाइल, उसमें क्या होता है, स्ट्रेन की वजह से ब्लीडिंग तो नहीं, पेन बहुत होता है ड्यूरिंग और आफ्टर डेफिकेशन के टाइम। और फिशर में क्या होता है कि जब भी हम स्टूल के लिए जाएंगे, स्ट्रेन लगाएंगे, तो बहुत ज़्यादा पेन होगा, ब्लीडिंग भी होगी। तो ये फिशर का एक कारण है। और स्टूल क्या होता है कि उसी में रह जाता है कुछ, तो हम समटाइम्स मैकेनिकली रिमूव भी करते हैं, क्योंकि वो डर के मारे स्ट्रेन नहीं लगाए कि इतना पेन होता है फिशर में। अब दूसरा है फिस्चुला। फिस्चुला में मैंने बताया आपको, एक एब्सेस बन जाता है, एक एनल कैनाल के पास थोड़ा सा दूर उससे एक एब्सेस सा बन जाता है, और जब हम स्ट्रेन लगाते हैं तो ये एब्सेस बर्स्ट कर जाता है, वहाँ एक ओपनिंग बन जाती है। काफ़ी पेनफुल होती है पेशेंट में। मैंने एक पेशेंट को मेडिसिन अभी रिसेंट में ही दी है, काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं। तो जब उसने स्ट्रेन लगाया तो उसको बहुत ब्लीडिंग हुई और पेनफुल थी और बहुत ऑफेंसिव थी। तो ये काफ़ी पेनफुल होता है। इन तीनों को अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाके डायग्नोस करवाएंगे तो वो आपको बताएगा, वो आपका एक एग्जामिनेशन करेगा। सबसे पहले तो पर रेक्टम एग्जामिनेशन बाय मैनुअली वो कर देते हैं।
और एक डिजिटल एग्जामिनेशन, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, जिससे कि आपका ये जो डायग्नोसिस है वो कंफर्म हो जाएगा। आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे तो ये डॉक्टर जो है, बहुत अच्छा प्रशिक्षित डॉक्टर जो है उससे आप करवाइएगा तो वो आपको कंफर्म कर देगा। ये अब कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं कि ये होता किस वजह से है। तो पहला जो प्रमुख कारण है वो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है। लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्स्टिपेशन जो बनी हुई है उस वजह से भी पाइल्स, फिस्टुला या फिशर हो सकता है। दूसरा, अल्कोहलिक, आप अल्कोहल इनटेक बहुत ज़्यादा है आपकी तो हो सकता है। क्रॉनिक स्मोकर हैं, और पुअर फाइब्रस डाइट की कमी से, फैमिली हिस्ट्री अगर पाइल्स की रही हो, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, और हेवी एक्सरसाइज जो करते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं उस वजह से। तो ये एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से हमें ये बीमारियां होती हैं, यानी पाइल्स, फिस्टुला और फिशर, ये तीनों चीज़ आपके में देखी जाती है। अब मैं आपको कुछ बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रही हूँ, जो मैं डेली अपने आए दिन पेशेंट जो मेरे क्लिनिक में आते हैं उनको मैं देती हूँ। पहले मेरी मेडिसिन है एस्कुलस। एस्कुलस मैं तब देती हूँ जब पेशेंट में जो पेन है, पेशेंट का जो पाइल्स है वो एक ब्लाइंड पाइल्स है। पेन जो है ड्यूरिंग और आफ्टर डेफिकेशन होता है, इसमें बर्निंग रहती है पेन में। और एस्कुलस हम तब सोचेंगे जब हमें ब्लीडिंग नहीं हो रही हो, तब तो हम उस केस में एस्कुलस 30 ले सकते हैं। एस्कुलस 30 का लेने का तरीका है सुबह 2 बूंद और शाम को 2 बूंद। आप लगातार 1 महीने तक या 2 महीने तक इसको लीजिए। सेकेंड मेडिसिन है एलोज सोकोट्रीना। एलोज जो है आप तब लेंगे जब आपको वॉयलेंट ईचिंग हो, बर्निंग हो एनस में, और जो हमारा जो पाइल्स होगा वो बंच ऑफ ग्रेप्स लाइक ऐसे देखे लगेगा कि अंगूर के गुच्छों जैसा निकला हुआ रहेगा बाहर की तरफ। कई सारे मसे हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कई सारे ये नंबर्स में हो सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, पेन होगा, और जब भी हम ठंडे पानी से वॉश करेंगे तो थोड़ा रिलीफ मालूम पड़ेगा। और जो बर्निंग होगी उसके अराउंड, जब भी हम डेफिकेशन के लिए जाता है पेशेंट तो ड्यूरिंग और आफ्टर इसमें बहुत पेन होता है, और कोल्ड वाटर से वॉश करने पे उसको बहुत रिलीफ मालूम पड़ता है। तो हम उस केस में एलोज 30 ले सकते हैं। एलोज 30 का लेने का तरीका है सुबह 2 बूंद और शाम को 2 बूंद। ये लगातार आप 1 या 1.5 महीने तक लगातार लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जो प्रोट्रूजन है, जो बाहर की तरफ निकले हुए मस्से, वो भी ठीक हो जाएंगे और पेन भी चला जाएगा बिल्कुल। सेकंड मेडिसिन है मेरी कोलिनसोनिया। कोलिनसोनिया में आप देखेंगे जो पेशेंट है उसमें ब्लीडिंग होगी, उसके साथ साथ कमर में दर्द बहुत रहेगा, यानी बैक एक बहुत रहेगी। लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्स्टिपेशन की, ऐसा कॉन्स्टिपेशन होगा बहुत पुराना होगा पेशेंट में। तो कोलिनसोनिया आप तब सोच सकते हैं जब आप, इसमें भी आप ठंडे पानी से धोएंगे तो बहुत रिलीफ मिलता है पेशेंट को। इसमें एक और सिम्टम है फ्रेंड्स, जैसे पेशेंट जो है वो बहुत मेडिसिन ले रहा है और हार्ट की मेडिसिन ले रहा है, अगर हार्ट उसका अफेक्टेड है अलोंग विथ हेमरॉइड, तो उसमें हम कोलिनसोनिया ले सकते हैं। ये ब्लीडिंग पाइल्स होता है, इसमें ब्लीडिंग में बहुत रिलीफ मिलेगा। आप क्या करेंगे, कोलिनसोनिया 30 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम, ये लगातार 2 महीने तक आप लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। आपको हेमामेलिस मेडिसिन बता रही हूँ। हेमामेलिस आप तब लेंगे जब आप बहुत ज़्यादा एनीमिक, और जो पाइल्स होगा वो ब्लीडिंग टाइप होगा, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, एनीमिक हो, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील कर रहे हो, तो आप हेमामेलिस क्यू 5 ड्रॉप्स दिन में 2 बार आप लगातार 1 महीने तक लेकर देखिए, उससे आपको काफ़ी रिलीफ होगा। और एक मेरी मेडिसिन है नक्स वोमिका 200। ये आप लेंगे तब जब आपको लगेगा कि जो आपका पाइल्स है वो ईचिंग है, वो ब्लीडिंग हो या नॉन ब्लीडिंग हो, आप दोनों में ले सकते हैं। आपको इचिंग होनी चाहिए, आपकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बिजी है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप अल्कोहलिक हो और या तो क्रोनिक स्मोकर हो, तो इस केस में आप नक्स वोमिका 200 एक हफ्ते में दिन में 2 बार सुबह और शाम, हर हफ्ते लगातार 2 महीने तक हफ्ते में दिन में 2 बार आपको लेना है नक्स वोमिका। अब मैं आपको
फिशर की मेडिसिन बताती हूँ। फिशर में क्या होता है कि फिशर की जो 2 मेडिसिन है वो रेटेनिया एक है और एक नाइट्रिक एसिड है। रेटेनिया आप तब लेंगे जब आपको लगेगा कि जब हम स्टूल पास कर रहे हैं तो बहुत स्ट्रेन लगाना पड़ रहा है, बहुत स्ट्रेन की वजह से पेन हो रहा है, उस एरिया में बहुत स्वेलिंग हो, पेन हो, तो आप रेटेनिया ले सकते हैं। और हाँ, ये भी बात का ध्यान रखिएगा, उस जगह जो पेन होगा वो ऐसा लगेगा कि चाकू से कट गया हो, ऐसा लगे कि चाकू से कट गया हो, और पेन का जो कैरेक्टर होगा वो बहुत ज़्यादा सीवियर होना चाहिए। तो तब आप रेटेनिया 30 सुबह शाम 1 महीने तक लगातार ले सकते हैं। मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड 30। नाइट्रिक एसिड 30 आप तब लेंगे जब आप स्टूल पास करते दौरान ऐसा फील होगा कि जो रेक्टम है वो टियर हो जाएगा, स्ट्रेन इतना ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, उस वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, पेन होगा स्टूल पास करने में, और जब वो स्टूल पास कर लेगा तो पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होगी उसको। तब आप लेंगे नाइट्रिक एसिड 30। नाइट्रिक एसिड 30 आप लगातार 1 महीने तक सुबह और शाम 2-2 बूंद आधा कप पानी में आप लगातार ले सकते हैं। आपको फिस्टुला की मेडिसिन बताती हूँ। पहली मेडिसिन जो है वो है साइलिशिया 200। साइलिशिया 200 आप तब लेंगे जब आपका जो रेक्टम है वो बहुत ज़्यादा पैरालाइज्ड फील हो, जैसे उसमें जान ही नहीं हो, कॉन्स्टिपेशन हो, तब जब फीमेल में मेंसेस के पहले और मेंसेस के दौरान आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो, स्टूल का अर्जिंग तो हो रहा है लेकिन स्टूल जो है वो ठीक से आ नहीं रही है, एक्सपेल आउट नहीं हो पा रहा है, पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेन लगाएगा, उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाएगा, और एक बार एग्जॉस्ट हो गया तो जो उसका स्टूल है वापस से बैक हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है मायरिस्टिका 200। मायरिस्टिका 200 तब लेंगे जब आप, ये एक तो पहली बात, ये एक एंटीसेप्टिक मेडिसिन है, आप इसे भी ले सकते हैं। बहुत एब्सेस फॉर्म हो गई है वहाँ पे, सेप्सिस बहुत ज़्यादा हो रहा है, इन्फेक्शन हो रही है और आपका CBC गड़बड़ आ रही है बहुत ज़्यादा, तो आप मायरिस्टिका 200 ले सकते हैं। ये आप हफ्ते में 2 बार सुबह शाम हर हफ्ते, ये लगातार 2 महीने तक आप हफ्ते में 2 बार रिपीट करेंगे। और मैंने इसके पहले साइलिशिया 200 जो बताई है उसको भी आप हफ्ते में 2 बार लेंगे। अब मैं आपको कुछ ऐसे खान पान बताने वाली हूँ जिसमें आप, पहली बात तो फिशर, फिस्टुला और हेमोरॉयड, इन तीनों में आपको क्या क्या नहीं लेना है सबसे पहले मैं वो बता देती हूँ। पहला, आप अल्कोहल नहीं लेंगे, अवॉइड करेंगे सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स को, चिलीज़ को, हरी मिर्च हो या लाल मिर्च हो बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, लाल मिर्च तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है आपको, स्टिकी फूड नहीं लेना है और खट्टे फल नहीं लेना है, और ऐसे खाने जिसमें आपको बहुत ज़्यादा गैस बने वो बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या क्या खान पान आप लें जिससे कि आपकी जो कमी है वो पूरी हो सके और ये परेशानी ज़्यादा न हो। अब मैं आपको बताती हूँ क्या क्या आपको खाना है। पहला तो आपको ऐसे फूड लेने हैं जिसमें बिल्कुल भी मिर्च मसाला नहीं हो। दूसरा, आपको ऐसे फ्रूट एंड वेजिटेबल लेने हैं जिसमें फाइब्रस वो जो बहुत ज़्यादा हो, जैसे एप्पल हुआ, वाटरमेलन हुआ, स्ट्रॉबेरी हुई, पपाया हुआ, कीवी हुआ, पाइनएप्पल हुआ। ये सारे फ्रूट्स आपके स्टूल को थोड़ा सॉफ्ट करेंगे। सलाद लेंगे आप बहुत ज़्यादा, होल ग्रेन ब्रेड लेंगे, ड्राई फ्रूट्स लेंगे, और पानी जो है उसकी मात्रा जो है आप डेली से ज़्यादा इंटेक करेंगे, बढ़ा देंगे, यानी 3 लीटर तक आप पानी डेली पिएंगे। और ऐसा चावल खाएंगे जो जीरे में भुना हुआ हो, और फाइबर्स जो फाइब्रस वेजिटेबल होती हैं उसे आप लेके खाएंगे। तो ये हुई बात क्या क्या आप खाएंगे, क्या क्या नहीं खाएंगे, ये बात मैंने आपको बता दी है। फ्रेंड्स, मैं आपको लास्ट में ज़रूर ये बात कहूँगी कि फिशर, फिस्टुला और हेमोरॉयड, इन तीनों की मेडिसिन होम्योपैथिक में बहुत अच्छी है, और मेडिसिन लेने से पहले आप अपने नज़दीकी
कंसल्टेंट जो एक बहुत अच्छा प्रशिक्षित होम्योपैथिक डॉक्टर है उसको दिखा करके ज़रूर मेडिसिन लें। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कांटेक्ट नंबर दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही बात फिशर, फिस्टुला और हेमोरॉइड की। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं और भी ज़्यादा अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाती रहूं। थैंक यू वेरी मच।